नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 7 में। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और उसका रिजल्ट क्या आया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। इसी इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूँ मैं। आज दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया और क्या किस लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया था। ये आप देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट है। तो आज मार्केट गैप अप खोलती है यहाँ पे, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली गिरते रहता है। और ये आने के बाद ये प्रीवियस डे का जो जहाँ से क्लोजिंग था वहीं तक आता है, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाता है ये। ठीक है, तो मैं सुबह से वेट कर रहा था जो मेरा सेटअप बने और तभी लूँगा। तो ये यहाँ पे मेरा एक सेटअप टाइप बन रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस पे मेरा ये रहता है ना, जो 15 EMA से टच होकर अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो मैं एंट्री लूँ। तो मेरा यहाँ पे बन रहा था, लेकिन ये इस ईएमए का गैप इतना ज़्यादा था, इस वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इसीलिए और कैंसिल कर दिया। और एक ईएमए वो था, गैप था बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हो ईएमए का गैप, दोनों ईएमए का 15 और 9 ईएमए का। ये जब बहुत ज़्यादा गैप रहता है ना, तो मार्केट फिर आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाता है आप जिस डायरेक्शन में सोचते हो। जैसे मान लो यहाँ से आप सोचोगे कॉल के लिए लूंगा, बट वो जाएंगे नहीं। वो थोड़ी देर ऊपर जाके फिर नीचे यहाँ पे खींच के आ जाता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। एक ये लॉजिक था, इस वजह से नहीं लिया। उसके बाद जैसे ये ब्रेक डाउन करता है ना, फिर मेरे को और कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था जो मैं यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो जोन है, ये प्रीवियस डे का ये वाला जोन। तो मैंने इस ये वाला ये जो प्रीवियस वाला जोन है, ये देख रहे हो आप, ये जोन, इसके वजह से भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे पुट के लिए भी मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखो साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद फिर इतना बड़ा कैंडल बनाता है और रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल बनने के बाद क्योंकि मैं यहाँ पे भी नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का यहाँ पे क्लोजिंग है, ये सपोर्ट का जैसा काम करता है। ठीक है, तो अब जब यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ पे आने के बाद फिर मैं सोचा यहाँ पे कॉल ले लूँ। लेकिन यहाँ पे भी मैं कॉल कैसे ले सकता था, क्योंकि आज मार्केट एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी के कारण, क्योंकि मेरा ये सेटअप है ही नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो हर मूव ना हर किसी के लिए नहीं होता है। जैसे मेरा सेटअप नहीं था, तो इसीलिए ये मूव मेरा भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पे कॉल लिए होंगे, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा आज एक्सपायरी में। बट मेरा तो सेटअप ये था ही नहीं ना, तो मैं इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं। हाँ, अभी मैं और ज़्यादा सीख रहा हूँ इसका, ये लिक्विडिटी शिफ्ट का, ये लिक्विडिटी वाला चीज़ है। तो ये मैं अभी नेक्स्ट में मैं इसको भी ज़्यादा मैं इसको भी एनालाइज कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर मुझे इस पे भी काम करना है, मैं करूँगा। अभी अभी तक तो नहीं कर रहा हूँ, बट ये करूँगा ये भी। ठीक है, तो अब मेरा सेटअप यहाँ पे भी बना नहीं। तो इसके बाद ये देख रहे हो आप, ये सडनली ये वाला ग्रीन कैंडल बनता है और ऊपर से इतना वीक, ऊपर से दूसरा वाला कैंडल भी फिर डोजी। मेरे को यहाँ पे भी हिम्मत नहीं हो रहा था जो कॉल के लिए, क्योंकि ये यहाँ से भी वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर यहाँ से भी ये पूरा नीचे ही आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो मैंने मल्टी टाइम टाइम फ्रेम में मैंने एनालाइज भी कर रहा हूँ, और उसी के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि जो ट्रेड मैंने कर लिया था, कितना मैंने 5 मिनट 15 मिनट का भी चार्ट दिख रहा था, 5 मिनट का भी, 1 मिनट का भी, और 1 मिनट का स्पॉट का भी और प्रीमियम का भी। तो और 1 मिनट पे मैं एंट्री ले रहा था। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने आज भी एनालाइज किया था। मैं दिखा रहा हूँ, चारों चार्ट को दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा 15 मिनट का, ये फर्स्ट वाला 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, ये 15 मिनट का। और ये नीचे वाला ये 5 मिनट का। ठीक है, ये नीचे वाला 5 मिनट का, ये 1 मिनट का, और ये आपका प्रीमियम का, ये भी 1 मिनट का। अब मैं दिखा रहा हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। पहले उस वाले चार्ट पे दिखा लेता हूँ। मैं इस वाले पे ट्रेड लिया था। ये कैंडल देख रहे हो, ये 5 मिनट का है ना, ये कैंडल पे ट्रेड लिया था। क्यों? मार्केट यहाँ पे ऐसे ही गिरते गया, फिर ये ऊपर जाते गया। यहाँ पे मैं सोच रहा था यहाँ से एक पुल बैक मिले, है ना, ये यहाँ से एक पुल बैक मिल जाए तो, और मैं ट्रेड पंच कर दूं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये ऐसा सोच रहा था, ये ऐसे गया,
ये थोड़ा सा किया और उसके बाद बस यहाँ पे टच होके और फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाता ना, ये मेरे को टच करके, तो ये बहुत सॉलिड सॉलिड ट्रेड होता। बट ये यहाँ पे कंडीशन आया ही नहीं, है ना। मार्केट पूरा ऐसे ही फाड़ के देख रहे हो, ऊपर से इतना वीक इतना वीक इतना वीक। अब ये रेड कैंडल के बाद इस वाले कैंडल पे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे सेटअप में नहीं आ रहा था। मेरा सेटअप ये है 15 EMA को टच करके और एक बुलिश कैंडल बनाए। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा पुल बैक, अच्छा खासा पुल बैक था ये। और होने के बाद ये वाला सोच रहा हूँ था ये वाला कैंडल पे ले लूं, लेकिन ये इस पे वीक बन गया, फिर से ये बेयरिश कैंडल बन गया, तो मैं फिर रुक गया था। फिर रुकने के बाद जैसे ही ये कैंडल बनते गए, ये कैंडल पूरा क्लोज भी नहीं हुआ था, मैंने ट्रेड ले लिया था 1 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं दिखा रहा हूँ अब आप लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ये देखो, ये देखो इस जगह पे, ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे, यहाँ पे प्रीमियम में, ये रहा यहाँ पे इस वाले पे, अब नीचे वाला देख पा रहे हैं। मैं लिया था मेरा, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मेरा स्टॉप लॉस था 14 पॉइंट का, मैंने रखा था 14 पॉइंट का, ये रहा। पूरा स्टॉप लॉस टच होके ऊपर गया, देखो ना, ये 14 पॉइंट का रखा था मैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा मेरा ऊपर ही एंट्री था, ये 14.30 का मेरा वो था, एंट्री था। और जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ, ठीक है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। आप देखो यहाँ पे हुआ गया, ये जैसे ही ऊपर गया, जैसे ऊपर जाने के बाद फिर ये वाला कैंडल देख रहे हैं, 5 मिनट पे आप देखोगे ना, देखो एक इन्वर्टेड हैमर भी कैंडल बन रहा है, ये देखो, ये वाला कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। तो ये जैसे ही बना था ना, ये वाला कैंडल जैसे ही पूरा क्लोज हुआ, ये देख रहे हो ना, इस वाले पे क्लोज हुआ, इस वाले पे क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद, ये क्लोज होने के बाद फिर कंटिन्यूसली एक कैंडल बन रहा था, वो ये वाला कैंडल और ये थोड़ा सा नीचे ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये जो ये रेड वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला कैंडल, ये जैसे ही बना ना, तो मेरा जो भी 14 पॉइंट का लॉस, स्टॉप लॉस था, तो ये मेरा ये वाला कैंडल को देख के ना मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मैंने बोला नहीं है ये, आप कंटिन्यूशन में नहीं जाएगा, ये आप एसएल ही हिट करेगा। तो मैंने पहले ही निकल गया था, मतलब एसएल को शिफ्ट कर दिया था, 14 पॉइंट के जगह पे मैंने 7 पॉइंट पे लगा दिया था, ठीक है। तो बस मेरा एसएल हिट हो गया। अब देखो एसएल हिट होने के बाद ये देखो सीधा टच होके, अगर मैंने एसएल को छोटा भी नहीं करता फिर भी मेरा एसएल हिट हो जाता। अगर आप बोलोगे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेता, तो देखो मैं 20 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस लगाता ना, मैं 20 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस लगाता, फिर भी एसएल हिट हो जाता 22 पॉइंट का। और मेरा 20 पॉइंट से ज्यादा, 18 से 20 पॉइंट से मैक्सिमम 18 से 20 पॉइंट से ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता, ठीक है। हर किसी का अपना अपना कैपेसिटी है। अब देखो, अब ये हिट होने के बाद फिर उसके बाद गया 1:3 तक। तो अगर मार्केट एनालाइज करना बहुत सही रहता है, मार्केट एनालाइज करके आप बता सकते हो जो यहाँ से लेके वहां तक जाएगा, ये देखो वहां तक जाएगा, गया। लेकिन अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो वो उसका फिर अलग हो जाता है। एक एनालाइज करना और ट्रेड करना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अब देखो, ऊपर तो गया, मेरा जो व्यू था, जो यहाँ से ये बुलिश कैंडल बना, ईएमए से टच होके बना, तो यार मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन मेरे को रिवॉर्ड दे के नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये वाले पे मेरा एसएल हिट हो गया। तो इसीलिए एनालाइज करना और ट्रेड के साथ रहना, बहुत दोनों में बहुत अंतर होता है। और लाइव मार्केट में खास करके, तो लाइव मार्केट में अब चार्ट सब सारे चीजें क्लोज है, क्लोज होने के बाद सब हर कोई आके बोल देंगे मैं यहाँ पे ले लेता तो ये हो जाता, और यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। असली बात तो ये है, लाइव मार्केट में ना ये सब चीजें बहुत इजी लगता है अभी बोलना, बट लाइव मार्केट में इतना इजी नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए मेरा आज एक छोटा सा लॉस से मैंने आज मेरा, आप लोग जैसे कि जानते हो मैंने एक ही ट्रेड लेता हूँ, तो ये रहा मेरा 497 का लॉस है। अराउंड ब्रोकरेज लेके 600 रुपीज तक का मेरा लॉस है आज। बस यही था ट्रेड का लॉजिक। मैं आपको उधर भी दिखा देता हूँ, ये देखो पोजीशन में, ये रहा 497,
ठीक है। अब ये क्वांटिटी बोलोगे 130 कैसे हो गया, 130 नहीं है, वो एक बार मैंने क्लिक करने के बाद ना वो एग्जिट हो गया था। वो यहाँ पे धन में ऐसा फ्यूचर होता है ना, यहाँ से ऐसे करके नीचे करोगे तो वो ऑटोमेटिक ऐसे लॉस लग जाता है, तो वो ना वो एग्जिट हो गया था, तो मैंने इसीलिए तुरंत इंस्टेंट उसी पे एंट्री ले लिया था, इसीलिए वो आपको दिख रहा है 130। नहीं तो आप खुद ही बताओ, ये 2 लॉट पे अगर मैं करूं तो ये 500 रुपये का लॉस क्यों होगा, इतना कम लॉस क्यों होगा, फिर ज्यादा होगा ना। तो ये था आज का आ, वो ट्रेड मेरा, जो भी मैंने ट्रेड लिया था आज, बस एक ही मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मेरा रूल्स भी यही कहता है जो एक एक ही ट्रेड लेना होता है, और 2 बजे के बाद वैसे भी मेरे रूल्स में नहीं है, 2 बजे के बाद मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। ठीक है। आप चलिए कल का एक एनालाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या आज और एक बात बता दूं आप लोगों को, ये आज ना निफ्टी नहीं चला, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से चला, लेकिन बैंक निफ्टी को मैंने देखा ही नहीं, मैं शाम को अभी देखा, जैसे वीडियो बना रहा था, देखा तो भाई जबरदस्त सेटअप, मेरा सेटअप बहुत जबरदस्त बना था इस पे, देखो ना, ये फ्लैग एंड फॉल बना, फ्लैग एंड फॉल बना के बाद ये, मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखना, अच्छा लगेगा। ठीक है। कुछ सीखने के लिए तो जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है। ये देखो, ये 1 मिनट वाला है। ठीक है। ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ से अगर ट्रेन लाइन करूँ, ये देखना, ये बहुत बहुत सही वाला चीजें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये आप 5 मिनट पे इधर है लेफ्ट साइड पे, ये 5 मिनट का कैंडल पे मैंने ट्रेन लाइन खींचा, ये 1 मिनट पे मैंने ट्रेन लाइन खींचा, ये देखो 1 मिनट पे देखो सॉलिड बुलिश कैंडल क्लोज किया उस पे ट्रेन लाइन के ऊपर, ये इतना अच्छा खासा एंट्री था। ये देखो, अगर यहाँ पे एंट्री लेने के बाद भी खाली इसी के नीचे अगर कैंडल कैंडल क्लोज के नीचे भी अगर ऐसे रख देते, तो देखो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यही होता है ना लाइव मार्केट में, डर लगता है अरे इतना बड़ा कैंडल में कैसे एंट्री ले। हालांकि ये सेटअप बन रहा था, सेटअप क्यों बन रहा था, देखो वैसे भी मेरा ईएमए क्रॉस ओवर हुआ, ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद एक पुल बैक आया, देखो सॉलिड पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर एक हैमर कैंडल भी बना, और ऊपर से मारूबुजू कैंडल के साथ क्लोज किया ऊपर, तो एंट्री बनता था यहाँ पे। ठीक है। और जो कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसा सिनारियो निफ्टी में भी आ सकता है, कोई बात नहीं, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं परसों, 1 महीना आएगा, 2 महीने बाद आएगा ये सिनारो, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद अगर तब भी करेंगे, अगर तब भी लॉस हो जाएगा तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर दोबारा आएगा, 3-4 बार होएगा ऐसे, तो 3-4 बार में से तो 2 बार भी तो होएगा। रिस्क रिवॉर्ड वैसे भी फॉलो कर रहे हैं 1:3 का। ठीक है। तो कल का एनालाइज एक बार देख लेते हैं, कल का एनालाइज एक बार कर लेते हैं, कल क्या कर सकते हैं मार्केट। आज अच्छे जगह पे मार्केट क्लोज हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है। ठीक है। मैं डे में देख लेता हूँ, ये रहा, बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है, देख रहे हो एक हैमर बना है पूरा, वो भी अच्छा वाला, ये कल का जो वीकनेस था उसको पूरा कवर कर लिया, उसको पूरा खा लिया। ठीक है। ये सही है, बहुत अच्छा है। अब इस पे ना मैं और एक चीज सोच रहा हूँ, मैं पोजिशनली ट्रेड करूंगा सोच रहा हूँ, कैसे कि नहीं, ये तो 30 डेज चैलेंज, ये तो अलग ही है, ये तो हम करेंगे ही, ये तो इंटरडे करेंगे। पोजिशनली ट्रेड क्या होता है वो, आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानते ही होंगे, वो कॉल और पुट को सेल करके जो होता है, वो मैं सोच रहा हूँ वो भी एक करने के लिए। ठीक है ना। तो वो अभी तो ये चैलेंज जैसे चल रहा है ये चलेंगे, लेकिन ये पोजिशनल में क्या होता है, थोड़ा सा टेंशन कम होती है, थोड़ी सी रिलैक्स फील होती है। हाँ, आप आपको दिख गया जो आप यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, अब उसके बाद मार्केट चाहे कितने भी गैप डाउन खुले गैप अप खुले, आपको उतना डर नहीं लगेगा, क्यों, उस पे ना फिक्स आपका रिस्क रहता है, अगर 6,000 का ही लॉस होगा तो चाहे मार्केट कहीं पे भी चला जाए, या 8,000 का लॉस होगा भले ही कहीं पे भी चला जाए, हाँ उस पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है, 1:1 ही मिल पाता है, 1:1 1:1.5 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन उस पे ये होता है जो आपका इंटरडे नहीं होता, आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक होल्ड कर सकते हो, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं ऐसा कभी करूंगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो कल का यही रहेगा, फटाफट कर लेते हैं 1 मिनट में। ये अगर मार्केट कल थोड़ा सा स्लाइडली गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद फिर आज के जो क्लोज है जहाँ पे एक दिन में, आज का जो क्लोज है
एक सेकंड यहाँ पे देख लेता हूँ। आज का जो क्लोज है, बस वो क्लोज के पास आए और क्लोज के पास आके फिर से एक ईएमए को टच करके एक बुलिश कैंडल बनाए, बस अब आपका एंट्री हो जाएगा अप साइड के लिए। और कल देखना अप साइड के लिए ही देखना है, ठीक है, अप साइड के लिए देखना है। देखो जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये क्लोज के पास आता है और उसके बाद अप साइड के लिए देखना है कल। और पहला टारगेट यहाँ तक आएगा, ये पहला टारगेट आपका ये वाला स्विंग, ठीक है, ये वाला स्विंग एक तो हो गया, गैप अप का हो गया। अब अगर फ्लैट खोल के अगर अपर जाने की कोशिश करें तो देख लेना एज अ प्राइस एक्शन, ऐसे ऐसे हायर हाई हायर लो ऐसे बनेगा तो फिर वहीं पे आपका ईएमए टच होके मिलेगा ही आपको एंट्री। अगर फ्लैट होकर अगर ऊपर जाने की कोशिश करे तो ठीक है, तो वहां पे आप ले सकते हो। इसी का रिवर्स आपका नीचे का भी, नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। डिफिकल्टी फेस क्या करना पड़ेगा, अगर इस जोन पे खुलते हैं, अगर इस जोन के ऊपर खुलते हैं, ये जो जोन देख रहे हो आप, ये जोन, इस जोन के अगर यहाँ पे खुल जाता है तो मार्केट ना नीचे जाने के बजाय ऊपर ही चला जाएगा शायद, ऐसा करके जा सकता है। अगर इस जोन के नीचे खोले ना, इस जोन के नीचे खोले यहाँ पे, तो मार्केट शायद थोड़ा सा वीक हो जाएगा, फिर वो सीधा इन सब का लिक्विडिटी, जैसे मान लो इसका 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 इस सब का फिर तोड़ के फिर तो बहुत स्पीड में नीचे गिरेगा, फिर तो कोई नहीं रोक सकता, फिर तो बहुत स्पीड में गिरेगा। आपको डे में मैंने उसका भी लेवल बता दे रहा हूँ, स्पीड में अगर गिरेगा भी तो कहाँ तक गिर सकता है ना। स्पीड में अगर गिरेगा भी तो ये रहा, बहुत दूर है 22,000, ये तो 23,000 है। 23,000 भी बहुत एक अपने आप में बहुत वो है आपका सपोर्ट है। सॉरी 23,000, हाँ अगर 23,000 अभी रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये टूट जाएगा ना तो फिर ये वो हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा उसके लिए, तो ये यहाँ तक आ सकता है 22,700 तक। ठीक है, मैं इसको 5 मिनट पे करके दिखा देता हूँ। हाँ, फिर इन लोगों का स्टॉप लॉस, ये लोग ये पूरा एकदम बहुत तेजी से गिर सकता है। ठीक है, तो ये रहा एनालाइज। तो देखते हैं अगर कल ऐसे कुछ कंडीशन बनेगा तो ज़रूर, और हमारे अगर सेटअप पे बनेगा तो ज़रूर ट्रेड लिया जाएगा, चाहे रिजल्ट जो भी हो। सिस्टम फॉलो करना चाहिए, अपना जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, उसके बाद नतीजा चाहे जो भी आए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। गुड नाइट।